मतलब वाई, वाई क्या जरूरत थी भाई इस रामायण की? क्या जरूरत थी बताओ? हेलो तो भाई, क्या हाल चाल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई साहब, आपको पता ही है क्या कुछ हो रहा है मार्केट में। अगर नहीं पता हो तो भाई ये और ये वाली वीडियो देख लेना, पता लग जाएगा कि कौन सी रामायण आई है। और काफ़ी सारे ट्रोल भी कर रहे हैं भाई इसको, रामायण को। और कुछ लोग इसको आदिपुरुष से कंपेयर कर रहे हैं, बट भाई आदिपुरुष से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसमें भी थोड़ा बहुत सिस्टम सही था, इसमें तो ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा वैसा चेंज कुछ नहीं है। बट इसका जो प्रोडक्शन हाउस है और वीएफएक्स जो भी है ना, सीजीआई, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही डल है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ। कल परसों कुछ नई रामायण आई है, उसका टीजर आया था, उस पर रिएक्शन भी किया मैंने, रिव्यू भी किया। उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन भी किया था कि कौन सी एक्ट्रेस ज़्यादा सूट कर रही है माता सीता के रोल में। सो भाई रिस्पॉन्स तो कुछ अच्छा आया नहीं है, बट भाई बता देता हूँ सीधा सीधा। जो नई वाली रामायण आई है, जो हाँ, रामायण का नाम था महाकाव्य श्री रामायण गाथा। और एक तरफ है भाई अपनी नमित मल्होत्रा की रामायण, जिसमें काफ़ी सारा पैसा भी खर्च हो रहा है, जिसका बजट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था इन्होंने स्टार्टिंग में ही कि कितना बजट ये लेके चलेंगे। और बता भी दिया था कि 2 पार्ट की फ्रेंचाइजी होगी, उसमें 2 पार्ट आएंगे, एक इस दिवाली पे आएगा 26 की, एक अगली दिवाली पे आएगा। सो उसके बाद अब ये वाली नई रामायण है जिसमें माता सीता का रोल प्ले कर रही है अ, अरोरा, अंजलि अरोरा, अरोरा, हाँ। सो भाई उसके बाद मैंने कंपेयर भी किया था कि वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है, बट भाई जैसे कि इन दोनों का टॉपिक सेम है ना, उसके हिसाब से मैंने कंपैरिजन किया था। बट भाई इसका ज़्यादा, बट भाई इसके ऊपर इतनी वीडियो बन चुकी है ना, काफ़ी सारे लोगों ने बना भी दी है, ट्रोल भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं कि रामायण का पूरी की पूरी मूवी ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर दी गई है ये वाली। इसका बोल रहे थे कि इसका जो क्वालिटी है ना वो टीवी शो जैसी है, बट भाई मैं बोलता हूँ कि उससे भी गई गुजरी लग रही है। और राम के मुंह पे आपको हंसी नजर आएगी जो उसमें राम रोल प्ले कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। और माता सीता के जो डायलॉग है अंजलि अरोड़ा का, उनका बोलने का जो टोन है, जो स्टाइल है भाई साहब, कहीं से भी नहीं लगता कि उनके कहीं से भी नहीं लगता कि उनके ऊपर वो माता सीता का रोल सूट कर रहा है। सो भाई मैं तो सही कहूँगा कि भाई जो साई पल्लवी माता सीता का रोल प्ले कर रही है वो, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं बेस्ट चॉइस है उनके लिए उस रामायण के लिए। बट इनकी जो रामायण है भाई, उसमें कास्ट ही सही नहीं है। बाकी वीएफएक्स तो क्या ही बोलोगे आप, वीएफएक्स का भाई ऐसा लगता है कि वो जो नदी वाला सीन है ना भाई साहब, इतना कलर डाल दिया उसमें। और भाई साहब कलर की बात करूँ उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पे शूट हो गया है। और आगे जाके वो रावण भी उसी में दिखाने वाले हैं भाई, रावण का भी नहीं पता। रावण इन्होंने भी ऐसे ही जैसे अ, ये जो रामायण आने वाली है नवीन मल्होत्रा की, उसमें जैसे उन्होंने रावण का फेस रिवील नहीं किया था, इसमें भी राम का फेस रिवील नहीं किया, ना ही हनुमान का फेस रिवील किया है। सिर्फ हनुमान का बैक दिखाया, वो भी काफी दूर से। सो भाई उसका भी आइडिया नहीं है कि क्या कुछ दिखाने वाले हैं। बाकी भाई इसका उम्मीद नहीं है कि क्या कुछ करेंगे, बट भाई जिस चीज़ से उम्मीद नहीं होती वो चीज़ें आजकल इंडिया में चल जाती हैं, आपको भी पता है। सो भाई लगता है क्या हो सकता है क्या नहीं। बाकी आप लोगों ने भी देखा होगा टीजर ट्रेलर, और कच्चा बादाम को तो जानते ही होंगे, अंजलि अरोरा को। सो भाई देख लेना क्या कुछ है। वैसे आप अपनी राय देना, आप कमेंट खुला है, बोलो जो बोलना है भाई, कि कैसा टीजर है कैसा नहीं है, कौन सा अच्छा लगा। मतलब भाई लगा होगा आपको कि कौन सा अच्छा है। वैसे ट्रोल किया जा रहा था भाई उसको भी, नमित मल्होत्रा की जो रामायण है उसको भी ट्रोल किया जा रहा था कि भाई अच्छी नहीं है, उसमें वीएफएक्स की कमी है। तो भाई
हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती, बट भाई वो उस चीज़ को सही करते हैं। ये मैंने देखा है। इन इन मेकर की बात करूँ कि भाई नवीन मल्होत्रा कुछ भी मतलब चेंज करते हैं ना, तो भाई पब्लिक का रिएक्शन लेके चेक करते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या आ रहा है, उसको उसके हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे उन्होंने अभी रामा फिल्म्स आया तो उसमें बोला था कि जो इसके दानव है वो सही नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने उसमें इम्प्रोवाइज किया और कलर ग्रेडिंग भी काफ़ी हद तक सही की। उसके बाद जो बता रहे थे कि भाई राम के जो बाल हैं वो नहीं हिल रहे, उसके बाद वो भी उन्होंने सही कर दिया था। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे वो, और पब्लिक का हर एक रिएक्शन, हर एक जो पब्लिक बोल रही थी कि इसमें ये चीज़ कमी है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई यही होता है भाई, जो और डायरेक्टर की तो भाई आप सब जानते ही हैं कि भाई अभी तक सबसे कमाऊ फ़िल्म का अ, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उन्होंने ही इंडिया में 2000 करोड़ तक मूवी कमाई है, जो कि दंगल है, वो भी चाइना में। और इसी कारण से चाइना में वो नमित मल्होत्रा की रामायण करके नहीं जा रही, वो नितेश तिवारी की नेक्स्ट मूवी करके जा रही है, क्योंकि उन्होंने उसकी पहली मूवी देखी है दंगल, जिसका काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन आया था भाई उधर से, चाइना से। इसी कारण से उसको नमित मल्होत्रा की मूवी नहीं बोला जा रहा है, नितेश तिवारी की मूवी बोल के बेचा जा रहा है चाइना में। सो यही कारण है। और भाई कहीं हद तक सही भी है भाई। मतलब उन्होंने ना हर एक क्या बोलते हैं उसको, हर एक प्रोफेशनल लिए हैं। जैसे फ़िल्म मेकर में सबसे महँगी मूवी या सबसे अच्छा काम किसने किया है, उसका नितेश तिवारी पकड़ लिया। फिर जो जिसने काफ़ी ज़्यादा कमाई की है, उसको राम का रोल दे दिया। मतलब इनकी लास्ट मूवी एनिमल थी, जो कि उसके पहले ब्रह्मास्त्र थे। मतलब काफ़ी अच्छी कमाई की थी दोनों ने। उसके बाद राम के रोल को लिए उसके कास्ट कर दिया। और भाई रॉकी स्टार यश का तो आपको पता ही है। सो उन्होंने उनको एज रावण कास्ट कर लिया गया, जो कि भाई मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट कास्ट होगी इनकी अभी तक। और बेस्ट डिसीजन होगा ये रावण के रोल में यश को कास्ट करना, सच में। और साई पल्लवी एज माता सीता, जो कि भाई आपको पता ही है उनका जो सिंपलनेस है और जो साड़ी में जो लगते हैं ना भाई, कमाल। सो इसी कारण से शायद से उन्होंने, और म्यूजिकल भी सबको अलग अलग भाई, जैसे ए आर रहमान हो गया और हांस जिमर हो गया। सो भाई मतलब हर एक प्रोफेशन से प्रोफेशनल को खींच के निकाला है। और वीएफएक्स का तो आपको पता ही है, उनकी अपनी ही कंपनीज पे लगी हुई है। सो बाकी भाई आप कमेंट करना, आपको क्या लगता है कौन सी, मतलब क्या जरूरत थी ये रामायण बनाने की जो आ रही अंजलि और, बाकी कुछ तो नहीं बोल सकते। बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो, और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।